नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत नगरी, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश की हर छोटी बड़ी सियासी हलचल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ जो भयावहता हुई, उसे सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को सन्न कर दिया है। एक ट्रेनी डॉक्टर जो अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, उसकी जिंदगी इतनी बर्बरता से खत्म कर दी गई। सोचिए, जिस जगह पर लोगों को स्वास्थ्य और सुरक्षा का वादा किया जाता है, वहीं पर एक डॉक्टर की सुरक्षा की धज्जियां उड़ गई। इस घटना ने देश के हर डॉक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हमारे अस्पताल सुरक्षित हैं? डॉक्टरों का गुस्सा अब सड़कों पर साफ दिख रहा है। उनकी मांगे सीधी और स्पष्ट है। पीड़िता को न्याय मिले, अस्पतालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन डॉक्टरों के इस आक्रोश में एक और मांग जुड़ गई है, सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट अगर पास होता है तो ये डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम होगा। इसी गुस्से का परिणाम है कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने इस घटना के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। यह विरोध सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि देश भर में फैल चुका है। दिल्ली की सड़कों पर भी आज रेजिडेंट डॉक्टर विरोध मार्च निकाल रहे हैं ताकि सरकार और समाज दोनों ही इस मुद्दे को गंभीरता से लें। ध्वस्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और भारत की जनता को, हर महिला को, हर बहन को ये हक है वो ये जाने कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हर नागरिक की रूह कांप जाएगी। ये जंगल राज ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में है, ये कर क्या रहा है। আমার মনে হয় না একটা স্ট্রে ইনসিডেন্টে সবাইকে সমস্ত কিছুকে নিরাপদ না মনে করাটা ঠিক নয়। ইট ইজ জাস্ট ওয়ান অফ দি ইনসিডেন্টস। পৃথিবীতে সব জায়গায় এরকম করে অ্যাক্সিডেন্টস হয়, बट दिस हैज टू बी स्ट्रिक्ट। वहीं इस घटना से सियासत की जमीन को भी हिलाकर रख दिया है। विपक्ष ने इस घटना को लेकर ममता सरकार पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी कह रही है कि बंगाल में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है। जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वो जांच दे दी जाए, तो आप ये कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि ये ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। ये जो कांड किया है ना, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं इसमें टीएमसी का कोई एमपी, उनका भतीजा इन्वॉल्व है, इसीलिए ममता बनर्जी का बहुत दुख हो रहा है। बहुत चेष्टा कर रहे हैं इसको डिविएट करने के लिए ताकि असली जो खूनी है वो सामने ना आए, पकड़ ना पाए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। क्या वाकई ममता सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं कि जब कानून व्यवस्था का ढांचा ही सवालों के घेरे में हो तो पीड़िता को इंसाफ कैसे मिलेगा? আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল ফ্ল্যাগ। আমার কাছে 3টে ভিডিও আছে, আমি দেখেছি। যে ক্ষতি হয়েছে কালকে আরজি করে,
যারা এই তাণ্ডব করেছে তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করের ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার আমার যতদূর মনে হয়। সেই আন্দোলনের গভীরতাকে তিনি পেয়েছেন। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर कहा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी सरकार दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन क्या ममता बनर्जी के ये बयान सिर्फ जनता को शांत करने के लिए है या वाकई दोषियों को सजा मिलेगी? राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और कानून की रक्षा करने वाले खुद साजिश में शामिल है। Investigation is going on. We have taken the statements of the parents. That's it. अब जब मामला सीबीआई के हाथों में है तो सभी की निगाहें इसी पर टिकी है कि क्या सीबीआई इस केस के पीछे छिपे सच को उजागर कर पाएगी। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और अब एजेंसी ने अपनी जांच की शुरुआत कर दी है। सीबीआई ने इस मामले के लिए 3 विशेष टीमें बनाई है जो अलग अलग कोण से इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीबीआई की टीमें अब तक 4 डॉक्टरों से पूछताछ कर चुकी है और उस डॉक्टर से भी जिन्होंने पीड़िता का पोस्टमार्टम किया था। क्या यह पूछताछ इस मामले को सुलझाने में मदद करेगी या फिर यह भी एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह जाएगी? यह मामला अब सिर्फ एक डॉक्टर की मौत का नहीं है। यह सवाल है हमारे समाज की, हमारी सुरक्षा की और उस न्याय प्रणाली की जिस पर हम सभी भरोसा करते हैं। क्या हम और आप सुरक्षित हैं? क्या हमारा सिस्टम हमें बचाने में सक्षम है? जानिए इस पूरे मामले की हर डिटेल, हर एंगल और हर अपडेट सबसे पहले सियासत नगरी पर, क्योंकि यहां सियासत की हर हलचल आपको मिलेगी सबसे पहले बिना किसी रंग और भेदभाव के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी बड़ी खबर मिस ना हो जाए।